माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। ये रेसिपी बिल्कुल देसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। ये रेसिपी बिल्कुल देसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बहुत ही आसान है नाजरीन, और बड़ी ही मज़ेदार और चटखारेदार कड़ी पकौड़ा तैयार होती है। तो नाजरीन, मैं आपको गांव के तरीके से कि गांव में कड़ी पकौड़ा कैसे तैयार होती है उस तरीके से मैं आपको आज की रेसिपी जो है वो सिखाऊंगा। नाजरीन, मैं आपके साथ गांव की मज़ीद रेसिपीज़ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा, और फास्ट फूड की तमाम रेसिपीज़ और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जितनी भी रेसिपीज़ हैं इसी चैनल पर आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई आसान रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, ये आपका अपना चैनल है और आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल कामयाब होगा। तो आइए देखते हैं कि मज़ेदार और चटखारेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी हमने कैसे तैयार करनी है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लस्सी के अंदर बेसन को शामिल करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 4 किलो लस्सी है। ये चाटी की ओरिजिनल लस्सी है, चाटी वाली। ये मैंने गांव से मंगवाई है। तो नाज़रीन, 4 किलो मेरे पास लस्सी है। इसके अंदर तकरीबन मैं 200 ग्राम बेसन शामिल करूंगा, जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। बेसन को शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि बेसन की कोई गुठली ना बने और बेसन जो है वो लस्सी के अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो नाजरीन, लस्सी के अंदर बेसन शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है ताकि जो बेसन हमने शामिल किया है उसकी कोई गुठली ना रहे। तो ये देखें नाजरीन, माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये बेसन जो है वो लस्सी के अंदर शामिल हो चुका है। नाजरीन, कड़ी आप दही से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जो मज़ा चाटी की लस्सी से कड़ी बनाने का आता है वो कमाल का है। कड़ी तो वैसे नाजरीन 2-3 तरीक़ों से भी बनाई जाती है, लेकिन मैं आज आपको प्योर देसी तरीके से कड़ी पकौड़ा की जो रेसिपी है वो बताने लगा हूँ। अब हम लस्सी को साइड पे करते हैं और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो नाजरीन, लस्सी और बेसन को हमने मिक्स करके साइड पे रख लिया है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करते हैं। कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर इसके अंदर प्याज शामिल करते हैं। तो नाजरीन, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये इसके अंदर शामिल करते हैं। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि कड़ी में खड़ा खड़ा ही प्याज अच्छा लगता है। ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना प्याज को। अगर प्याज को हम ज़्यादा नरम करेंगे तो वो फिर कड़ी में इसका टेस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो नाजरीन, हमने प्याज को 2 मिनट फ्राई कर लिया है। तो इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको 1 मिनट तक अदरक के पेस्ट को भी हम फ्राई कर लेते हैं। अदरक के पेस्ट को मैंने 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 12 से 15 जवे हैं देसी लहसुन के। तो नाजरीन, आप भी कड़ी में देसी लहसुन ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे कमाल की खुशबू आती है। लहसुन को शामिल करने के बाद मेरे पास 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर हैं, ये इसके अंदर शामिल करते हैं।
टमाटरों को शामिल करने के बाद मेरे पास 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ये इसके अंदर शामिल करते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून ही मेरे पास हल्दी पाउडर है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। सब मसालों को शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। मसालों को नाज़रीन हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। नाज़रीन आज की रेसिपी बहुत कमाल की रेसिपी है, कड़ी पकौड़ा मेरी फेवरेट रेसिपी है और ये मैं प्योर देसी तरीके से आपको बनाना सिखा रहा हूँ जैसे गांव में तैयार होती है। तो सब मसालों को नाज़रीन हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया था। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अनारदाना ये शामिल करूँगा, इसके साथ ही मेरे पास 1 खाने का चम्मच लेमन का रस है ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा लस्सी को, जिसके अंदर हमने बेसन को शामिल कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लस्सी को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो नाज़रीन कड़ी का जो हमारा पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, तकरीबन दरमियानी आंच पे 1 से 1.5 घंटा पकती रहेगी। तो नाज़रीन कड़ी पकती रहेगी तो उतनी देर में हम पकौड़ों का जो है वो सामान तैयार करके तो पकौड़े फ्राई कर लेते हैं उतनी देर में। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह से कड़ी को उबाल आ चुका है। तो नाज़रीन अभी से ही बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। नाज़रीन कड़ी हमारी हल्की आंच पर पक रही है, उतनी देर में हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं और पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ों का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैं शामिल करूंगा 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 2 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है, पालक जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के बारीक काट लिया है ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ थोड़ा सा ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। दो अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ½ खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और ½ खाने का चम्मच ही नमक ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। नमक मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर साबुत मेरे पास खुश्क धनिया है, ये हाथ की मदद से हथेली की मदद से इसको मसल कर ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये तकरीबन ½ खाने का चम्मच ये था, ये इसके अंदर हमने शामिल कर दिया। इसके बाद बेसन शामिल करते हैं। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। और अब इसके अंदर पानी शामिल करते हैं और हाथ की मदद से
इसका जो मसाला है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो नाज़रीन, हमने हाथ की मदद से पकौड़ों का मसाला तैयार कर लिया है। तो अब हम पकौड़े जो हैं वो बना लेते हैं। कड़ी को नाज़रीन हमने दूसरे चूल्हे पे कर दिया है। वो हल्की आंच पर कड़ी जो हमारी है वो पक रही है। तो उतनी देर में हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके पकौड़े जो हैं वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े बनाने की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप आलू पालक के पकौड़े जो हैं उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने आलू पालक की रेसिपी का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो नाज़रीन, एक एक करके इसके अंदर हम ऐसे ही पकौड़े डालते जाएंगे। पकौड़े शामिल करने के 1 मिनट के बाद इन सबको अच्छे तरीके से एक दफ़ा हल्के से हम हिला देंगे। तो नाज़रीन, अब हम इसकी जो है पकौड़ों की साइड वो चेंज कर देंगे। पकौड़ों की साइड मैंने चेंज कर दी है। तो नाज़रीन, पकौड़े हमारे पक चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगा। याद रहे नाज़रीन कि यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है और अगर के हाथ में पड़ जाएगा तो फिर वहाँ पे ज़ख्म हो जाता है। नाज़रीन, बड़ी एहतियात के साथ आपने पकौड़े कुकिंग ऑयल में डालने हैं और निकालते वक्त भी और डालते वक्त भी एहतियात करनी है नाज़रीन। तो नाज़रीन, पकौड़े हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मेरे पास जो बाकी पड़े हुए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े हमने बाहर निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हम बाकी जो मेरे पास मसाला पड़ा हुआ है पकौड़ों का, तो उनके भी हम पकौड़े तैयार कर लेते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरीके से हमने बाकी पकौड़े जो हैं वो भी फ्राई कर लिए हैं और अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं पकौड़ों को। पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। तो नाज़रीन, कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं और ये मेरे पास अभी कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर हमने पकौड़े फ्राई किए थे। ये तकरीबन थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि कुकिंग ऑयल मैंने पहले कम इस्तेमाल किया था, आधा कुकिंग ऑयल मैंने पहले डाल दिया था और आधा मैंने अब डाला है। तो कड़ी नाज़रीन हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है नाज़रीन और इसकी खुशबू तो कमाल की है। दूर दूर तक कड़ी की खुशबू जो है वो फैल रही है। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर साबुत धनिया है मेरे पास तकरीबन 1/2 चम्मच, इसको मैं हथेली की मदद से मसल के ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। साबुत धनिया शामिल करने के बाद मेरे पास है कसूरी मेथी। इसको भी मैंने धूप में खुश्क कर लिया था। इसको भी हथेली की मदद से ऐसे मसल कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। नाज़रीन, अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसको घर पर भी सुखा सकते हैं कि बाज़ार से आपने मेथी लेनी है, उसको अच्छे तरीके से धो के बारीक काट कर और इसको धूप में रख दें तकरीबन 3 से 4 दिन तक। ये खुश्क हो जाएगी। इसको नाज़रीन हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे।
तो नाज़रीन मेथी डालने के बाद इसकी देखें लुक कितनी प्यारी आई है और मेथी की खुशबू नाज़रीन कमाल की है। तो अब मैं इसके अंदर पकौड़े डाल दूँगा जो हमने पहले फ्राई कर लिए हैं। बिस्मिल्लाह। पकौड़े शामिल करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो हम डाल देंगे। नाज़रीन मैंने इसकी हल्की कर दी है ताकि जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। 3 से 4 मिनट के बाद नाज़रीन हमारा कड़ी पकौड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर रखने के बाद माशाल्लाह से कुकिंग ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और हमारी जो आज की रेसिपी है कड़ी पकौड़ा की वो बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं नाज़रीन इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बहुत ही आसान है। कड़ी पकौड़ा को नाज़रीन आप ऐसे भी खा सकते हैं, उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा सुबह नाश्ते के टाइम पराठे के साथ तो बहुत ही कमाल टेस्ट आता है इसका। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई आने वाली आसान रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।